हेलो दोस्तों, कहानी देखने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट और प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है। माँ जी, या तेवर जी कहीं नज़र नहीं आए। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए हैं। अरे बहू, तू क्यों चिंता कर रही है? आ जाएगा, कहीं अपने दोस्तों के साथ में गया होगा। ठीक है माँ जी, खाने में क्या बनाना है? कुछ भी बना ले बहू, जो तेरा मन करे वो बना ले। माँ, भाभी जल्दी आइए, देखिए मैं किसे लेकर आया हूँ। अरे बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? और ये लड़की कौन है तेरे साथ में? माँ, ये उर्फी है, मैंने इससे शादी कर ली। ये तुम्हारी छोटी बहू है। क्या नालायक, तूने शादी कर ली? अपने घर वालों को बताना भी जरूरी नहीं समझा? और तुझे पूरी दुनिया में ये फटे कपड़े वाली उर्फी मिली क्या? देवर जी, शादी करने की इतनी जल्दी थी? कम से कम मुझसे तो जिक्र किया होता। देवर जी, आपने तो मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। मैंने तो सोचा था कि मेरी जैसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी इस घर के लिए। भाभी, जो आप करती वो मैंने कर दी है। अब आप मुझे अंदर आने दीजिए। ठीक है देवर जी, आ जाइए अंदर। अरे उर्फी, तैयार होकर नीचे आ जाओ। माँ जी ने कहा है कि आज तुम्हारी मुंह दिखाई है, इसलिए मोहल्ले की औरतें तुम्हें देखने आ रही है। ठीक है भाभी जी, मैं आती हूँ, आप चलिए। अरे रुक्मणी बहन, ये तुम्हारी बहू है? इसकी क्या मुंह दिखाई करे, इसका तो सब कुछ दिख रहा है। जो छुपा के रखना था वो भी दिख रहा है। इसकी तो हो गई मुंह दिखाई। चलो बहनों, घर चलते हैं। अरे नालायक, ये तू कैसी बहू लेकर आया है? मेरी पूरे मोहल्ले में नाक कटवा के रख दी। अगर साड़ी पहनकर आ जाती तो क्या बिगड़ जाता इसका? ओ माँ, उर्फी ऐसे ही कपड़े पहनती है। आप भी ना बस हर बात पे लगी रहती हो। सुनिए भाभी, मुझे बहुत घुटन हो रही है यहाँ पे, तो मैं बाहर टहलने के लिए जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी। अरे लीला, सुनती हो? ये तो रुक्मणी की छोटी बहू है ना। देखो तो कैसे घूम रही है छोटे छोटे कपड़ों में। इसके पास तो शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। अरे हाँ काकी जी, एक बड़ी बहू है जो सिर से लेके पाँव तक ढकी रहती है, और एक ये छोटी है जो अपनी सास और पति की नाक कटवाने लगी है पूरे मोहल्ले में, समाज में। आंटी जी, आपको क्या दिक्कत हो रही है जब मेरे पति को कोई दिक्कत नहीं है? आप अपना घर का काम देखो, मुझ पे कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो मेरा मन करेगा वही कपड़े पहनूंगी मैं। क्या गलत है क्या सही है मैं जानती हूँ, आप अपने घर का काम देखिए। चल लीला, चलते हैं। ये तो बड़ी बेशर्म लड़की है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बड़ी बहू, हमें मिश्रा जी की बेटी की शादी में जाना है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मम्मी, भाभी को लेकर जा रही हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तू रहने दे, तू क्या करेगी वहाँ? हम जाकर आ जाएंगे, तू घर पर ही रह। नहीं मम्मी, मैं भी चलूंगी आपके साथ में। मैं घर पर अकेली क्या करूँगी? ये देखो, इनकी कमी थी, यहाँ भी आ गए बेशरम लोग। पता नहीं इनको किसने बुला लिया, यहाँ भी आ गए माहौल खराब करने के लिए। अरे तुम लोग ऐसा क्यों बोल रही? वो जो भी है मेरी छोटी बहू है, तुम उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? वाह रुकमा बहन, बड़ा बुरा लग रहा है अपनी बहू के लिए। तो तुम भी इसके जैसे छोटे छोटे कपड़े पहन के आ जाती, गजब जोड़ी जमती सास बहू की। काकी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? इसमें माँ जी की क्या गलती है? माँ जी ने थोड़ी ना बोला था कि तुम इस तरह के कपड़े पहनो। जब हमारी छोटी बहू को ही हमारी घर की इज्जत की कोई परवाह नहीं, तो हम दूसरों से क्या उम्मीद रखें? चलिए माँ जी, घर चलते हैं। इसकी वजह से काफी बदनामी हो गई, इसको तो कुछ शर्म आया है नहीं। चलो घर चलते हैं। दीदी, माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इस तरह के कपड़े कभी नहीं पहनूंगी जिससे हमारे घर की बदनामी हो। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। छोटी बहू, छोटे कपड़े पहनने से कोई सुंदर नहीं दिखता, ये तो हमारी सोच है, पर मैंने तुझे माफ़ किया।